बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी की बिना पर ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अरे हैरान मत होइए, ऐसा ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई फॉर्मेट में एक बड़ा टूर्नामेंट हारी और मोहसिन नकवी और उनके हवारियों ने टी20 टीम का पोस्टमार्टम कर दिया था, जहां रिजवान और बाबर आजम को वनडे टूर्नामेंट हारने के बाद टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। सेम इज द केस फॉर साइम अयूब, क्योंकि फेस सेविंग करनी है, कुर्बानी का बकरा किसी को तो बनाना है। उसके अलावा बात करेंगे हम के हसीबुल्लाह खान, लिस्ट ए में 48 की एवरेज है, पिछली सीरीज में सिलेक्ट किया था पाकिस्तान टीम में, एक भी मौका नहीं दिया और बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया गया। कौन करता है ऐसे फैसले? और उनकी जगह गाजी गोरी, जिनकी लिस्ट ए में 20 की एवरेज है, हसीबुल्लाह खान की 48 यानी 48 की एवरेज है, जबकि 20 की एवरेज वाला खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाता है बतौर विकेट कीपर। डज दैट मेक एनी सेंस? फिर साद मसूद की बात करेंगे, अब वो किस बेस पर पाकिस्तान टीम में आगे, क्योंकि डोमेस्टिक वनडेज की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं। और फिर जो उमर बिन यूसुफ परफॉर्म करके बैठे हैं, हसन नवाज की क्या गलती थी? क्या खिलाड़ियों को आप लाएंगे, 1-2 मैचेस देंगे, उनको बैक करेंगे नहीं, और कईयों को तो खिलाए बिना ही आप ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर वो चीज दोबारा से आएगी आपके सामने कि मेरिट का कत्ले आम हुआ है। मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जनाजा है, पीसीबी की गलियों से जरा धूम के निकले, जरा झूम के निकले या जैसे भी निकले, लेकिन इसका पोस्टमार्टम स्क्वाड का करना बहुत जरूरी है। साद मसूद से आगाज करूंगा क्योंकि वो मेरे क्लब से, और ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। आई एक्चुअली लव हिम, क्योंकि सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी में मुस्लिम जिमखाना में साजिद शाह साहब के साथ और मास्टर कोच सभी अजहर के साथ पूरी क्रिकेट खेली, टैलेंटेड लड़का, बहुत दम हम है। पर सच्चाई यह है कि 3 लिस्ट मैचेस खेलकर अगर वो टीम में आएंगे तो ये उनके साथ ज्यादती है, जैसा आपने ख्वाजा नाफी के साथ किया। वो टी20 वर्ल्ड कप में गए, प्रेशर टूर्नामेंट था, आपने उनको वहां पर खिलाया, परफॉर्म नहीं कर पाए, अब आप उनको पता नहीं कहां ले जाकर छोड़ेंगे। आपने ऐसा ही हसन नवाज के साथ किया था, बतौर ओपनर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया था, या नंबर 3 पर, या पीएसएल के रिसेंट सीजन में कोयटा के लिए नंबर 4 पर परफॉर्म किया। पाकिस्तान टीम में भी जो परफॉर्मेंस थी वो नंबर 4 से ऊपर ऊपर थी, पर एशिया कप में 6ठे नंबर पर खिलाकर बच्चे को जाया कर दिया, और अब वो टीम में नहीं है। टीम से एक्चुअल में सबसे पहले आपको पॉइंट्स बताना बहुत जरूरी है कि मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे बड़ा और पहला पॉइंट है कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। क्यों ड्रॉप होते हैं भाई? 14,000 इस खिलाड़ी रन बनाए हैं टी20 में, तो हम काफी अरसे से कह रहे हैं कि बाबर आजम को अगर ड्रॉप करना है तो टी20 से करें, वनडे टीम से बाबर आजम को, इस जनरेशनल टैलेंट को, जिसकी गेम ही ओडीआई क्रिकेट को सूट करती है, उसको आप वनडे क्रिकेट से ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बात चलती है ना कि जो पाकिस्तान में टीम बनती है ना, वो मीडिया के प्रेशर पर, फैंस के प्रेशर पर बनती है, और फिर जो नाहल लोग बैठे हुए हैं, यानी अनक्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं लगता ना, मतलब वो किस बेस पर सिलेक्शन कमेटी में आए उनको ये भी नहीं पता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ना, अगर किसी की आंख का दर्द हो तो वो नाक का ऑपरेशन कर देंगे और कोई उनसे शायद पूछने वाला भी ना होगा, लेकिन हम पूछेंगे। थारा भाई अहमद हसीब बात करेगा इन सारे खिलाड़ियों के, क्योंकि हसीबुल्लाह खान के बारे में जितनी वीडियोस आई, किसी ने बात की नहीं ना बात की, हम बात करेंगे। क्यों ना बात करें? वो बलोचिस्तान से है, पशीन से है, इसलिए साद मसूद किस बेस पर टीम में आए हम बात करेंगे। हालांकि हमारे घर का लड़का है, हमें खुशी हुई वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ। सुफियान मुकीम की क्या गलती है? किसके हाथ पर जो है वो अपना लहू तलाश करें? सारे के सारे इस माफिया ने जो है वो दस्ताने पहने हुए हैं। लेकिन पॉइंट्स आपको बताना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में जो स्टार्ट करेंगे वो ये करेंगे कि भाई कौन से खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं, वो चीज पहले सबसे पहले आपके सामने रखनी है कि कौन से खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर हुए और कौन से खिलाड़ी इन हुए। उसके लिए होमवर्क करके आना पड़ता है, नहीं तो फिर वही बात कि क्यों इतने लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग मुझे क्यों देखें? क्यों? क्योंकि हम फैक्ट्स के साथ, स्टैट्स के साथ बात करते हैं। फखर जमान नहीं है क्योंकि वो इंजरी का उनका इशू है, तो इंजरी के चलते फखर जमान टीम में नहीं है। फिर उसके अलावा साइम अयूब, शादाब खान और हसन नवाज, हसीबुल्लाह खान और नसीम शाह, ये खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाते हैं, और साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक को भी मौका नहीं मिलता। इनको कहा गया टाटा बाय बाय। क्यों कहा गया? किसी के पास जवाब हो तो बताइएगा। ये याद रखिएगा, ओडीआई टीम है, आखिरी 2 ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी टीम से जीती थी, तो वो जो टीम सीरीज जीत कर आई थी उसको ड्रॉप करने का क्या मकसद बनता है? हालांकि पोस्टमार्टम तो आपको वनडे टीम का नहीं बल्कि टी20 टीम का करना था। साहिबजादा फरहान को पहली बार मौका मिलता है, माज सदाकत टीम में आ जाते हैं, गाजी गोरी टीम में आ जाते हैं, साद मसूद आ जाते हैं, शुमैल हुसैन और अब्दुल समद टीम में आ जाते हैं, विच इज फाइन कि आप यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, बट यंगस्टर्स को मौका देना तो टी20 क्रिकेट में दें यार। ये माज सदाकत हो गए, शुमैल हुसैन हो गए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने टी20 क्रिकेट में परफॉर्म किया। आप इमर्जिंग एशिया कप देख लें, अंडर 19 जो खिलाड़ी परफॉर्म करके, जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करके आए, सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो आपके ज्यादातर टी20 क्रिकेट में परफॉर्म करके आए। और शुमैल हुसैन अच्छा टैलेंट है, पर साकिब महमूद के खिलाफ रिसेंटली इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो सीरीज खेली है ना पाकिस्तान ने, डांस कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट या जो इमर्जिंग मैचेस होते हैं, राइजिंग स्टार पाकिस्तान शाहीन्स के, ए टूर जिनको कहा जाता है, उनमें और इंटरनेशनल में बहुत फर्क है। इसी के चलते आपने ख्वाजा नाफे को तबाह किया, हसन नवाज को तबाह किया गलत नंबर पर खिलाकर, और फखर जमान खैर है ही नहीं, तो स्क्वाड की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बल्कि उससे पहले बाबर आजम की बात कर लेते हैं।
यार बाबर आजम ना, सच्चाई ये है, क्या कहते हैं, एक खिलाड़ी ने मुझे बताया, मुझे नहीं बताया बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो जितनी सक्सेस हासिल कर रहे हैं तो जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो 90s के क्रिकेटर्स हैं, वो जेलस हो गए हैं बाबर आजम से। क्या ये सच्चाई है? क्या इस वजह से बाबर आजम को टीम में ड्रॉप किया गया? और अगर आप ओडीआई टीम से बाबर आजम को ड्रॉप कर रहे हैं तो आखिरी सीरीज जो श्रीलंका के खिलाफ खेली वहां 100 बनाया था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, और ओडीआई में पिछले 2 सालों में वो 30-35 की एवरेज से खेल ही रही हैं। और जिस तरह से वो रन बनाते हैं ओडीआई क्रिकेट में, या जैसा स्ट्राइक रेट का इशू रहता है कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, एवरेज ठीक ठाक है, तो वो तो ओडीआई क्रिकेट में मतलब उस पर तो पर्दा पड़ जाता है ना, इतना तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो फिर आप यहां पर वो स्ट्राइक रेट के चलते भी ड्रॉप नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग गुस्से में, लोग चाहते हैं कि बड़ी सर्जरी की जाए। ऐसे नहीं होता, जब आपको टीम बनानी है तो फिर प्योर मेरिट पर बनानी चाहिए। साहिबजादा फरहान डिजर्विंग टैलेंट, बहुत दम है लड़के में, और जिस तरह टी20 क्रिकेट खेलते हैं, उम्मीद की जाएगी कि वनडे क्रिकेट में भी परफॉर्म करे, क्योंकि शुरू पर शॉट्स खेलेंगे और बीच में वो थोड़ा सा इशू है शायद स्ट्राइक रोटेशन का, लेकिन आखिरी 2 इनिंग्स में वो भी नजर आया है। तो इट्स अ फाइन, वो क्या कहते हैं, इंक्लूजन। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि कप्तान है आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बाबर को ड्रॉप कर सकते हैं, साइम अयूब को, नवाज शादाब को परफॉर्मेंस की बिना पर, तो एक सवाल आपसे भी है कि शाहीन शाह अफरीदी, आई लव दैट प्लेयर, लेकिन हमारा लड़का है, हमसे ज्यादा किसी को प्यारा नहीं है, पर जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो बात होगी। टी20 में 4 ओवर्स नहीं कर पाते यार उस दमहम से, या जिस तरह पहला ओवर डालते हैं या पहले 2 ओवर्स डालते हैं, पहले स्पेल के बाद दूसरे स्पेल में उतना दमहम नहीं होता शाहीन में, तो क्या 10 ओवर डाल पाएंगे ओडीआई क्रिकेट में, एंड दैट टू व्हेन ही इज कैप्टन। आई रियली होप कि शाहीन डिलीवर करें, और पाकिस्तान का ये जो फिजियो, क्या कहते हैं, फिजियो होते हैं, या ये जो मतलब एक बनाया हुआ पूरा फील्डिंग का एक सेटअप कि भाई हमने फिजियो रखे हुए हैं, हमने वो मेडिकल पैनल में लोग रखे हुए हैं, इन लोगों से कहिए कि खिलाड़ी कंप्लीट फिट होता है तब उसको खिलाया करें, वो किसी प्रेशर में लिखकर ना दे दिया करें कि ये खिलाड़ी फिट है। और मतलब ठीक है, टीम स्क्वाड बुरा नहीं है, नए खिलाड़ियों को आपने मौका दिया, लेकिन जो ड्रॉप किए हसीबुल्ला खान, मतलब किस बेस पर आपने हसीबुल्ला खान को ड्रॉप किया? इसका जवाब है किसी के पास 48 की एवरेज वाला हसीबुल्ला खान नहीं है, लेकिन 20 की एवरेज वाला जो है वो गाजी गौरी टीम में सेलेक्ट हो जाता है। हालांकि पिछले 2 साल से पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया गाजी गौरी पर, शाहीन से टूर पर उनको बेचकर, बट हसीबुल्ला खान के साथ ज्यादती हुई है। अब्दुल्ला शफीक ठीक ठाक काम कर रहे थे, उनके साथ ज्यादती हुई है। फिर आप शुमैल हुसैन से आप ओपनिंग कराएंगे या माज सदाकत से ओपनिंग कराएंगे, एक एंड आपके पास साहिबजादा फरहान लेकर आएंगे, तो फिर ओपनिंग भी एकदम नई है, नई टीम है। बांग्लादेश की कंडीशंस में ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के व्लॉग में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके नजदीक स्क्वाड ठीक है या किसी के साथ ज्यादती हुई है।